हेलो फ्रेंड्स। हम यूपीपीएससी 2023 मेंस के जो क्वेश्चंस हुए थे, पेपर हुआ था, उसका पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। अभी हम पेपर वन कर रहे हैं। ठीक है, हम पेपर वन से लेके पेपर सिक्स तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पेपर वन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और पेपर फाइव की। काफी कैंडिडेट्स का कहना था कि सर पेपर फाइव स्टार्ट कीजिए क्योंकि इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये मैंने खुद मॉक जो आंसर है, मॉडल आंसर्स वो तैयार किए हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और हमने साथ साथ पेपर वन के लिए 2022 की लाइव आंसर राइटिंग, ठीक है, वो भी स्टार्ट की हुई है, तो आप वहां से जाके ये भी देख सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा कोई भी क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने हर एक वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि हमें ऐसे ही फॉलो करना है, जिससे कि ये एक आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाए कि हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा हमारा, उसके अंदर हम कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई कीवर्ड्स दिया है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई डेटा है हमारे पास, वो लिख सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल आपको पता है उससे रिलेटेड, वो लिख सकते हैं। कोई सेक्शन पता है या कोई एक्ट पता है तो हम वो लिख सकते हैं। ओके, अब बॉडी बॉडी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो क्वेश्चन है उसको हेडिंग आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा, डायरेक्शन देगा आपको कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। ओके, जो कंक्लूजन होगा ना हमारा, उसके अंदर हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई स्कीम लिख सकते हैं, और एक पॉजिटिव नोट पे क्वेश्चन को एंड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो आप लिखेंगे ना सारा, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवाएगा। ठीक है, अगर आपके 8 में से 5 मार्क्स आने होंगे ना, और आपने कीवर्ड्स को और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करेंगे, तो आपके मार्क्स 6 टू 6.5 तक जा सकते हैं। मतलब 1 से 2 मार्क जो आपके वेरी करेंगे ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन पे मैटर करते हैं। ओके, अब बात आती है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन के अंदर स्ट्रक्चर आता है। ओके, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ओके, फिर आता है इसमें आपका डेटा। ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटना चाहिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनके डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, कोई इंडेक्सेस है। ठीक है, तो आप टी में इतना इतना कुछ पढ़ते हैं, रटते हैं, तो वो सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो आपको याद नहीं आएगी। ठीक है, और आपको अगर कोई आर्टिकल पता है, केस लॉज पता है, सारे केस लॉज नहीं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है लाइक केशवानंद भारती हो गया। ओके, इस टाइप के केसेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको अगर कोई डेफिनेशन आती है किसी चीज की, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप मैप का यूज कर सकते हैं, आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके प्रेजेंटेशन है जो आपको 1 से 2 मार्क एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे गेन करने में। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा पेपर वन है। पेपर वन का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 9 ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो वो आप प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप डे वाइज एंड क्वेश्चन वाइज फॉलो कर सकते हैं उसको, और डेली। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप ना यहाँ से जस्ट क्वेश्चन देखिए, मत आंसर मत देखिए। आप अपनी एक नोटबुक बनाइए,
वहां पे प्रॉपर क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, आंसर लिखिए आप, ठीक है, और आप अपना टाइम भी लिखिए, 10 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, कोई बात नहीं, आपको 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, आधा घंटा लिख रहा है लगने में क्वेश्चन, अगर आप अब आधा घंटा लगा रहे हैं ना, तो आप मीन्स जब लिखने जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसे 7 से 8 मिनट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये बात होती है मसल पावर की, ठीक है। ये आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए उसका, ठीक है, फिर यहाँ पे आप उसके कीवर्ड्स लिखिए बाद में, ठीक है, और बाद में अगर आप मॉडल आंसर चेक करते हैं तो वहां पे आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते थे, क्या डायग्राम ऐड कर सकते थे, तो ये चीज करके आप अपना ही क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए, तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ ये मार्क्स कैसे गेन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी जीएस में काफी अच्छे मार्क्स हैं, मैं अबव 400 मार्क्स गेन करे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी से। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये चीज फॉलो कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल, ठीक है, जो 9 नंबर चैनल है हमारा, 9 डिग्री चैनल हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन, हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, हमें बताना है कि 9 डिग्री चैनल की बात होती है तो 9 डिग्री चैनल है क्या, दी 9 डिग्री चैनल, ठीक है, और 9 नंबर चैनल इज ए सिग्निफिकेंट मैरीटाइम फीचर लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, तो हमने बता दिया ऐसे, भैया सिग्निफिकेंट मैरीटाइम फीचर है, कहाँ पे स्टेबल वो है ये, कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। इट्स सेपरेट, ये किसे किसे सेपरेट करता है, ये लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, ठीक है, फ्रॉम द मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, तो ये जो हमारा मेन लक्षद्वीप है, ठीक है, और मिनिकॉय आइलैंड है, इन दोनों को ये सेपरेट करता है, बोथ ऑफ विच आर टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये दोनों ही इंडिया की टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो ये हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब एग्जामिनर को आइडिया हो गया कि हाँ भी इसको 9 जो कैंडिडेट हैं उनको पता है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पे है और किसका पार्ट है, ठीक है। तो अब बॉडी, बॉडी में मैंने आपको सबसे बताया है सबसे बढ़िया कि जो भी आपका क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं आप उसको ही एक अपनी हेडिंग बना लीजिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप और अच्छा लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ 9 नंबर चैनल, ओके। तो आप इसके इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, मैरीटाइम नेविगेशन, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र में है। इट अलाउ शिप्स टू मूव बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, तो ये हेल्प करता है किसमें, ये जो अफ्रीका है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, प्यारा भारत, थोड़ा वो बन गया, ठीक है, तो अभी ऐसे करके जस्ट मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे है तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो मैरीटाइम नेविगेशन इट अलाउ ए शिप, ठीक है, शिप टू मूव बिटवीन वेस्टर्न कोस्ट टू इंडिया, तो आप ये ना इनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, फैसिलिटेटिंग एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, तो ये एक हो गया, और 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, इट इज ए वाइटल फॉर मेंटेनिंग सॉवरेनिटी ओवर दी लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, एडिशनली इट प्ले अ रोल इन इंडियाज नेवल स्ट्रेटेजी, अगर जब हम कोई भी नेवल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इस एरिया को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। डिफेंसिव सिग्निफिकेंस क्या है, इट अलाउ फॉर सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रीब्यूटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे है तो इसके बीच का जो एरिया है यहाँ सारा, और यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ये एक हेल्प करता है हमारा डिफेंस में और सर्विलेंस मॉनिटरिंग में, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है ना, 9 डिग्री चैनल सपोर्ट फिशिंग के इंडियन ओशन में, तो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज हैं, बेनिफिटिंग द लोकल इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, मोर एवर इट एड्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू अ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इन रीजन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो भी होते हैं, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वेसल्स इंगेज इन ह्यूमैनिटेरियन मिशन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं हम, द 9 डिग्री चैनल इज ए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पासेज in the Indian Ocean, serving multiple
purpose, including trade, defense, and economic development. Its significance is not only regional but also international as it play a part in broader geopolitics of Indian Ocean region. ठीक है, तो अब हमने कंक्लूजन में इसको एक अच्छे से कंक्लूड कर दिया। तो आप ये देखिए, ये एक कंप्लीट आंसर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें 125 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपने मोर एंड लार्ज सारे ही इसमें कवर कर लिया एरिया की क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके, और 9 डिग्री चैनल है क्या, तो एक ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ही आंसर लिखना है जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो आप गेन कर पाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप ऐसे ही मैं डेली क्वेश्चन कराता रहूंगा और आप इसको फॉलो करते रहें। और आपके कोई भी डाउट हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा। ओके, थोड़ा डिले हो सकता है बट आप डेफिनेटली आपको इसका आंसर मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कोई भी डाउट है, प्रीलिम्स के से रिलेटेड कोई डाउट है या फर्दर, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं या क्या प्रिपेयर करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।